Hello friends, Tarun Mahajan here. So this is the last paper of your examination. इतने सारे महीनों से आपने मेहनत की है और अब शायद थोड़ा सा आप थक सा गए होंगे पढ़ाई करते हुए, बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कम समय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस को रिवाइज किया जाए। तो चलिए क्विकली हम इस बात को एक बार डिस्कस कर लें। हालांकि मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट शीट्स प्रोवाइड की है, यानी कि चैप्टर समरी, जिसमें कि सारे फॉर्मूलाज और की कंसेप्ट एक जगह पर लिखे हुए हैं। साथ में मैंने आपको रिवीजन ऑडियोज प्रोवाइड किए हैं। तो आप सबसे पहला काम अब ये करिए जबकि अगला पेपर आपके सिर पर है कि अगले 2 घंटे आप डिवोट करिए सिर्फ इस बात पर कि आप सारे चैप्टर्स के रिवीजन ऑडियोज और उनकी कंसेप्ट शीट्स को, रिवीजन ऑडियोज को एक बार सुन लीजिए और क्विकली उनकी कंसेप्ट शीट्स को एक बार पढ़ लीजिए। इस पूरी एक्सरसाइज में सब मिलाकर के मैक्सिमम मैं समझता हूं 2 घंटे का टाइम लगना चाहिए। 2-2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर जब आप इससे गो थ्रू होंगे तो कंसेप्ट शीट और रिवीजन ऑडियो के थ्रू पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा और एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद सवाल आया कि सर ये तो मैंने सिर्फ ऑडियो सुने और कंसेप्ट शीट से गो थ्रू हो गया, क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि अब सॉल्व करने का समय हमारे पास में नहीं है। समय बचे तो बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। अभी तो आप पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन, नोट्स के सारे क्वेश्चन नहीं, करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन नहीं, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप रीड कर लीजिए। सर कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस? ये देखिए, ये रहे सिलेक्टेड क्वेश्चंस। या तो आप वीडियो को पॉज करके यहां से नोट कर लीजिए, या फिर मैंने मोबाइल ऐप के अंदर, FM/TM ऐप के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चंस की लिस्ट पोस्ट की हुई है। सर ये कौन से क्वेश्चंस हैं? माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे नोट्स के क्वेश्चन हैं। इन चैप्टर के इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आपको क्विकली पढ़ना है, सॉल्व करके नहीं देखना। ये तो हुए नोट्स के, और रहा सवाल करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल यानी कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का, तो सीपीएम के इंडेक्स के पास वाले पेज पर ही या इंडेक्स वाले पेज पर ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस को भी आप पढ़ लीजिए। तो पहले रिवीजन ऑडियो और कंसेप्ट शीट, उसके बाद में सीपीएम और मेरे नोट्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने मार्क किए हैं उनके सॉल्यूशंस की रीडिंग, उसके बाद में मेरे नोट्स में दी हुई थ्योरी के की पॉइंट्स की रीडिंग। सर की पॉइंट्स कौन से? वही जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं। और उसके बाद आपके पास अगर टाइम बच जाए एट ऑल, तो फिर कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख लें, जिससे कि थोड़ा सा आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाए। कोई भी नई चीज पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। इस एग्जाम में, नवंबर 20 एग्जाम में, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑलरेडी इजी है, तो इसलिए किसी डिफिकल्ट चीज में मत पढ़िए, सिर्फ आसान चीजों से गो थ्रू होइए एंड रिलैक्स बड़ी। एग्जाम में अगर कुछ थोड़ा बहुत, एग्जाम के पहले रिवीजन में अगर थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो डोंट वरी, उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए। नाउ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो भी पेन आपको अलाउड है, मेरे ख्याल से ब्लैक पेन का यूज करना अलाउड है। जो आप कर रहे हैं, खैर मैं इस पॉइंट पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। आप हर क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करिए, बल्कि क्वेश्चन के पार्ट्स को भी नए पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1A नए पेज से, क्वेश्चन 2A 1B नए पेज पे, 1C नए पेज पे, एंड सो ऑन। लेकिन कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक सीक्वेंस में ही हो जाएं,
कि क्वेश्चन 1 पूरा एक सीक्वेंस में खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चन 2 आप स्टार्ट करेंगे। 1D 1C 1B 1A ये एक साथ हो गए, फैंटास्टिक। फिर क्वेश्चन 2 पे हाथ रखिए, या फिर क्वेश्चन 5 कर लीजिए पूरा, फिर क्वेश्चन 2 पूरा कर लीजिए पूरा। जहां तक हो सके प्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्मेट में करिए, और टेबुलर फॉर्मेट फीजिबल नहीं है तो फिर आप सिंपल स्टेप फॉर्मेट में आंसर का प्रेजेंटेशन करें। वर्किंग नोट क्वेश्चन के एंड में बनाना जरूरी नहीं है। वर्किंग नोट जहां बीच बीच में जरूरत पड़ती है किसी भी स्टेप के बाद में, वहां पर आप बना सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो आपको अजम्पशन लेना पड़ता है, तो ये अजम्पशन आपको सॉल्यूशन की शुरुआत में ही लिख देना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है तो आपका टाइम होना चाहिए 1.8 मिनट्स पर मार्क। तो एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास मैक्सिमम 9 मिनट्स होना चाहिए, और एक 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 14 मिनट्स डिवोट करना चाहिए। एंड अगेन आई विल से रिलैक्स माय बडी, इट्स नॉट अ वॉर। थोड़ा बहुत गलत हो भी गया तो इट्स ऑल राइट, स्टिल यू विल स्कोर गुड। ऑलराइट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।